नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24/7 स्टडी अड्डा पर। हमारे चैनल पर हम जीके जीएस की एक टॉपिक वाइज नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो इंडिया लेवल पर होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमारी सीरीज में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हमारा टॉपिक रहेगा संविधान का निर्माण और संविधान सभा। और जो भी सीरीज रहेगी वो सभी एमसीक्यू वाइज रहेगी, और जो भी टॉपिक्स रहेंगे उनके A to Z क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, यह विचार किसने व्यक्त किया? तो यह विचार था महात्मा गांधी जी का, जो कि 1922 में उन्होंने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1924 में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इस क्वेश्चन ने पूछा 1924 में किसने संविधान सभा के गठन की मांग की ब्रिटिश सरकार से? तो वो मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन संविधान सभा का M.N. राय ने किया, जो संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो मूर्त रूप प्रदान करने वाले संविधान सभा को वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कांग्रेस ने संविधान के निर्माण की मांग का प्रस्ताव पारित किया। तो इसका आंसर है 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की गठन के लिए वयस्क मताधिकार को आधार मानने के लिए मांग रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो वह योजना थी क्रिप्स योजना, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं, जिसकी डेट है 30 मार्च 1942। ये क्रिप्स मिशन की डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन जो आया था वो आया था 24 मार्च 1946 को, और यह भारत में नई दिल्ली में आया सर्वप्रथम। और कैबिनेट मिशन जो भेजने वाले थे वो थे इटली के प्रधानमंत्री, सॉरी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेटली। इटली ने ही एक टीम भेजी थी 5 लोगों की, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, जो आया था 24 मार्च 1946। जिसमें कुछ नाम इम्पोर्टेंट हैं। वो है एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और एक है स्टेफर्ड क्रिप्स, और एक नाम है एवी एलेक्जेंडर।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा कैबिनेट के आधार पर गठित की गई थी, जो 24 मार्च 1996 में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो वो थे 389 सदस्य, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किया गया, वह इस प्रकार किया गया कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे 292 थे, और देशी रियासतों के प्रतिनिधि 93, और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। और जो कमिश्नर क्षेत्र हैं वो 4 थे, जिसमें है बलूचिस्तान, और एक है दिल्ली, और एक है कुर्ग, और एक है अजमेर मेरवाड़ा। ये 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के प्रांतों के लिए, तो उसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? जब माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था, तब जो प्रतिनिधि पाकिस्तान के क्षेत्र से थे उनको वापस जाना पड़ा था। इस वजह से जो संख्या पहले 389 थी, तो वह घटकर 299 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? इसमें पूछा है देशी रियासतों के प्रतिनिधि पुनर्गठन के बाद, जो कि रह गए थे 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठन के बाद जो प्रतिनिधि थे प्रांतों के, वो थे 208। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति के अनुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो वह प्रांत था बंगाल। सॉरी, बंगाल नहीं, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वह एकमात्र
देशी रियासत थी हैदराबाद, जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। इनका निर्वाचन हुआ सबसे पहले पश्चिम बंगाल से। इसके बाद जब इनका जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में सम्मिलित हो गया था, तो इन्होंने उपचुनाव लड़े मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो उसका एक ही रीजन था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग से एक संविधान चाहता था, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? तो वह है प्रांतों की जनता के द्वारा, सॉरी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। जो जनता के द्वारा चुनाव नहीं हुआ था, यह प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सब भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए थे वो 1946 में हुए थे। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें संविधान सभा का स्थायी सदस्य नहीं फिक्स हुआ था, तो अस्थायी सदस्य बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद सिन्हा जी थे अस्थायी अध्यक्ष, और राजेंद्र प्रसाद बने दूसरे सत्र में स्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना? तो 11 दिसंबर को जो दूसरा सत्र हुआ था उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें भी स्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो वो थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्न में से एच बेग थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं, सॉरी सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान सभा की 13 समितियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है वो 29 अगस्त 1947 को नियुक्त की गई थी और इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका निर्माण हुआ था 29 अगस्त 1947। हमने इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया है ताकि याद करने में आसानी रहे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो के एंड में हम प्रारूप समिति को डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है संविधान सभा में, जिससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा की वो थी, इसमें थे 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपालचारी आयंगर प्रारूप समिति के सदस्य थे, आलादी कृष्ण स्वामी भी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, जो 29 अगस्त 1947 को बनी थी प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का निर्माण दोस्तों, जो संविधान बना था उसकी छानबीन और उसकी प्रारूप की देखरेख करने के लिए बनाई गई थी, उनकी कमियों को ढूंढने के लिए बनाई गई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें भी के मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे, सदाउल्लाह भी थे और गोपाल स्वामी आयंगर भी थे। इसमें जो सदस्य नहीं थे वो हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान निर्माण, जो संविधान सभा थी उसके जो भी निर्णय लिए गए थे वो सर्वसम्मति और समायोजन से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, वो किया गया था 22 जनवरी 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 को। इसकी पूरी डेट है 22 जुलाई 1947 को
भारतीय झंडे को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान को पारित करने की डेट थी 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान 26 नवंबर को लागू हो गया था, जिसमें से कुछ अनुच्छेद छोड़ दिए गए थे। वो पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो 26 जनवरी 1950 को माना जाता है पूर्ण तरह से हमारा संविधान जब लागू हुआ। वह डेट थी 26 जनवरी 1950 और प्रथम बार लागू हुआ था 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमने क्वेश्चन रिपीट किए हैं ताकि वो याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो वह संख्या थी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालचारी आयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इनमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सदाउल्लाह खान थे, के मुंशी थे और गोपाल स्वामी आयंगर भी थे। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो वे निर्णय लिए गए थे सर्वसम्मति से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अपनाया संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान निर्माता सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जे बी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो वो है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से 26 जनवरी को पारित किया था। यानी कि पूर्ण जब क्वेश्चन में पूर्ण संविधान लिखा हो तो 26 जनवरी करना है, बाकी पहले 26 नवंबर को लागू हुआ था कुछ अनुच्छेदों को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिर बार मिली? तो संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो
289 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और दोस्तों 284 होगा, 289 नहीं होगा। संविधान सभा के आखिरी दिन जो सदस्य थे हस्ताक्षर के लिए, वो 284 उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? वो थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और संविधान में टोटल जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 66 लाख रुपए। और संविधान को लिखने का श्रेय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया है उसके सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी सदस्य थे। और जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे स्थायी सदस्य। और प्रथम दिन की जो बैठक हुई थी उसके सदस्य बने थे अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? वो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन समिति का सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसे भी प्रारूप समिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 26 जनवरी को क्यों लागू किया? इसका एक रीजन है क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस वजह से 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? वो थी 15। इसका राइट आंसर है 15। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो वो लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। हम अब रिवीजन करेंगे जो भी संविधान सभा और संविधान निर्माण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में, और जो भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में शॉर्ट में देखेंगे।
तो शुरू करते हैं दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई और प्रथम बैठक की डेट थी 9 दिसंबर 1946। ये पूरे जो भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं उनके शॉर्ट पॉइंट्स हैं जिससे हमें जल्दी याद होगा। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली में और जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त किया था। और हमारी दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया और उपाध्यक्ष बने थे HC मुखर्जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव बने। और संविधान की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों फर्स्ट हुई थी 9 दिसंबर, सेकंड हुई 11 दिसंबर और तीसरी हुई 13 दिसंबर। 9, 11, 13 1946 में ही हुई थी और तीनों दिसंबर में हुई थी। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। जितनी भी संविधान निर्माण और संविधान सभा से जितनी भी डेट इम्पोर्टेंट थी वो एक साथ हमने लिख दिए। देखते हैं कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ। तो भारत आगमन हुआ था 1946 को, 24 मार्च 1946। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था और जो इसके अध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के वो थे लॉर्ड माउंट बेटन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, सेकंड हुई थी 11 दिसंबर को, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर को। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया 22 दिसंबर 1947 को। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। संविधान को अंगीकृत किया 26 जनवरी 1949 को। और सॉरी 26 जनवरी 1950 को होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। राष्ट्रगान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 24 जनवरी 1950 को। और अंतरिम जो संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में। और सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 26 जून 1951 को पंजाब में। संविधान के तहत राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव मई 1952 में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने बोला था प्रारूप समिति को लास्ट में देखेंगे, इसको हमने शॉर्ट में लिखा है। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को और इसका उद्देश्य था संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की छानबीन करना और उनकी कमियों को ढूंढना। अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इस समिति में जो सदस्य थे टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष रहे और दूसरे सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, BL मित्र जो स्वास्थ्य कारणों की वजह से त्यागपत्र दे दिया था इन्होंने और इनका स्थान लिया
माधव राव ने। ये एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने इस समिति से त्यागपत्र दिया था और इनका स्थान माधव राव ने लिया। नेक्स्ट है डीपी खेतान, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई थी और इनका स्थान लिया था टीटी कृष्णमाचारी ने। यह भी इम्पोर्टेंट है कि इस समिति में किसकी मृत्यु हुई थी जिससे कृष्णमाचारी ने स्थान लिया, तो वो थे डीपी खेतान सिंह, जिनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण टीटी कृष्णमाचारी ने उनका स्थान लिया। तो ये हो गए टोटल 7 सदस्य। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। याद करने में आसानी है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सब जानते ही हैं और 4 ऐसे नाम हैं जो कृष्ण भगवान के पर्यायवाची हैं एक तरह से। गोपाल स्वामी कृष्ण भगवान का नाम आ जाता है, कृष्ण स्वामी हैं, और के मुंशी जी, कैसे कृष्ण कैसे के मुंशी, और माधवराव जी रहे, और है कृष्णचारी। तो इसमें 5 नाम तो ऐसे ही याद हो गए, 6 नाम, और एक है सादुल्ला खान। तो दोस्तों, हमने संविधान सभा और संविधान निर्माण के टॉपिक से सभी क्वेश्चंस को और फैक्ट्स को क्लियर किया, और हमने ए टू जेड जितने भी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस और फैक्ट बनते थे वो हमने क्वेश्चन के माध्यम से कवर किए। हमारी जो इस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।